ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक और रह गया इसमें आपका पहले, वेलोसिटी सेलेक्टर, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही उसके ऊपर अगर लग रहे हैं, तो हमने देखा था मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के बारे में कि उसमें क्या होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लॉरेंज फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो जब कभी भी किसी चार्ज पार्टिकल पे दोनों ही फोर्स लग रहे हों, ठीक है, तो उसका मोशन कैसा होगा। ठीक, तो इसमें खास करके एक स्पेशल एक टॉपिक है वेलोसिटी सिलेक्टर। ये एक एक्चुअली में एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसमें इसकी जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को यूज़ किया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन के बारे में आप लोग सुने हो ना, जो एटम के बारे में सबसे पहले जो है सक्सेसफुल मॉडल जो है वो प्रपोज किया था, है ना। तो जे थॉमसन ने इसका यूज़ किया, एप्लीकेशन इसका टू फाइंड द चार्ज बाय मास रेशियो, बाद में इसको देखेंगे लास्ट में, और ये इसका यूज़ किया जाता है एक और कहाँ पर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि हम सबको अलग अलग कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, सबका अगर इंडिविजुअल एटम्स का, जैसे न्यूक्लियस के अंदर में होता है ना प्रोटॉन्स और उसके बाहर में इलेक्ट्रॉन्स, तो सबको इंडिविजुअली प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के को सेपरेटली अगर हम मास कैलकुलेट करना चाहें तो वो किसमें, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है। ठीक है, तो ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम लोग को बेसिकली क्या पढ़ना है, वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है जिसके बारे में हम लोग को जानना है। तो जिसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन स्ट्रेट वे अगर पास कर जाता है कहीं, तो दोनों क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो इसमें सपोज हम लोग इसको समझते हैं, जैसे अगर ये एक पॉजिटिव प्लेट है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इस प्लेट को, और यहाँ पर सपोज नेगेटिव प्लेट है, ओके, और इधर जो है कहीं पे सोर्स है, सो देयर इज सोर्स समवेयर अराउंड दिस। ठीक है, ये सोर्स किसका है, चार्ज का। ठीक है, दिस इज द सोर्स ऑफ चार्ज। ठीक, अब इस सोर्स से, अब यहाँ पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट था, तो आपको इस पर ये बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ से क्या होगा, इसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, दोनों प्लेट्स के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, तो यहाँ पर इस बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज की वजह से। चार्जेस अगर रेस्ट में है तो, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। सपोज मान लीजिए यहाँ से ये जो चार्ज पार्टिकल निकल रहा है, ठीक है, ये इसका यहाँ से चार्ज पार्टिकल निकल रहा है सोर्स से। ठीक, जैसे यहाँ से निकलेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा, ठीक, तो क्या होगा इसमें, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और नेगेटिव चार्ज होता तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स लगता। ठीक है, तो मान लीजिए अभी ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल के आ रहा है, सपोज क्यू, और ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसमें जो है मूवमेंट धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ये चार्ज जो है बिल्कुल सीधा नहीं जाके क्या करेगा, अपने पाथ से, एक्चुअल पाथ से डिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ना, तो ये जो सोर्स यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज जो है सीधा नहीं जाके क्या होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देगा, तो पाथ डेविएट हो जाएगा इसका एक्चुअली। ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि यहाँ से जो भी चार्ज पार्टिकल है इसको विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ इसको स्ट्रेट वे निकालना है। ठीक है, तो इस बेचारे के ऊपर में यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पर सब जगह पर कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ना। ठीक है, इस जगह सब जगह पे यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है, और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये हो गया, ये तो पता है हम लोगों को।
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसको मैग्नेटिक फील्ड इसके में अप्लाई करेंगे, ठीक है, सो दैट ये जो डेविएशन हो रहा है ये डेविएशन ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये करे। तो आपको मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा बताइए, ऊपर या नीचे ही? ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि ये जा रहा है नीचे, हम चाहते हैं कि ये सीधा जाए, तो मैग्नेटिक फोर्स जितना नीचे की तरफ ये लेके जा रहा है उतना ही ऊपर अगर हम लोग मतलब उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। तो इधर की तरफ हम लोग मैग्नेटिक फोर्स चाहते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। इधर हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स और इधर हो गया मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स हमारा कब होगा बताइए? दो चीजें आपको पता है, इसका वेलोसिटी पता है और फोर्स पता चल गया, तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हम लोग को। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, क्यू वी क्रॉस बी हम लोग को पता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड रूल में ये हो गया आपका क्या, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स या करंट, ठीक। और ये फोर्स किधर है, अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, इनसाइड, इनटू द पेज। तो डाउनवर्ड या अपवर्ड, सभी ट्राई कीजिए इसे अपना, फिर इसको कर ये करिए, ठीक है। ये हो गया किसका डायरेक्शन, चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन। और ये थंब हम लोग को मालूम है फोर्स का डायरेक्शन ऑलरेडी चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, इनटू द पेज, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सपोज इनवर्ड, इनवर्ड को हम लोग किससे लिखते हैं, क्रॉस से, ठीक है, डिनोट करते हैं क्रॉस से। सो दिस इज क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, बोलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, दोनों परपेंडिकुलर, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस फील्ड्स। क्या बोलते हैं, क्रॉस, है ना, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, इसलिए क्रॉस फील्ड्स। तो इसके इन्फ्लुएंस में ये जाएगा, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड अगर हो जाएगा, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। सो द नेट फोर्स, व्हेन द नेट फोर्स जीरो, द चार्ज पार्टिकल विल मूव अनडिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस पाथ। और यहाँ पर आपको मान लीजिए एक स्लिट टाइप से रहेगा, ठीक है, एक स्लिट यहाँ पर S1 मान लेते हैं, स्लिट इस छोटा सा होल जिसके थ्रू चार्ज पार्टिकल जो है मूव कर रहा है। तो इस चार्ज पार्टिकल इसमें जो है इस होल से तभी पास कर पाएगा, दिस इज स्लिट 1 एंड दिस इज स्लिट 2। तो इस स्लिट से तभी पास कर पाएगा जब ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हों। ये बात समझ में आ गई? तो यही है ये पर्टिकुलर जो वेलोसिटी है, हम लोग को वही वेलोसिटी फाइंड आउट करना है जब विदाउट एनी डिफ्लेक्शन ये मूव कर रहा हो। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो अब हम लोग, ये था बेसिक इसका कॉन्सेप्ट। अब एनसीईआरटी में जैसे किया है वो इसका डेरिवेशन में करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो क्या किया, ये है आपका चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर दिस इज चार्ज पार्टिकल, ओके, और इसकी वेलोसिटी ये है, ठीक। इस डायरेक्शन में हम लोग मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस हो गया, x, और ये कौन सा, y, ओके। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और इस दोनों के ऊपर में परपेंडिकुलर है ना, दिस इज योर z एक्सिस, ठीक है, समझ गए। तो इसमें कौन सा मान लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है सबको? तीन चीजें हैं, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर में परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर। तीन चीजें, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर? अरे बोलिए। ओके, तो यहाँ से अब अगर हम लिखना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में क्या हो गया बताइए, ई कौन सा इसमें किधर y एक्सिस का कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, j का। वेलोसिटी के लिए क्या लिखे हम लोग, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और i का अलोंग x एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड किधर हो रहा है, अलोंग z एक्सिस, दैट इज k का। ओके, ठीक है। सो हम लोग जानते हैं कि जो टोटल फोर्स होगा, दिस फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। बाद में इसको नेट फोर्स को जीरो कर देंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स आपका कितना, क्यू ई
है ना, और यहाँ पर E की जगह Q के साथ ये J कैप प्लस मैग्नेटिक फोर्स कितना, Q तो है, और V कौन सा, V I कैप, Q V क्रॉस B कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो B क्या लिख दें, K कैप। इतना समझ आ रहा है सबको, बोलिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं Q E J कैप प्लस Q V B, इन सबको एक साथ रख दिया, और I क्रॉस K क्या होता है, ये I क्रॉस K ये बताया था ना, I J K, ठीक है, दिस एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या मिलेगा, I क्रॉस J K, J क्रॉस K I, K क्रॉस I J, तो यहाँ से I क्रॉस K, तो I क्रॉस K ऐसे क्लॉकवाइज जाएंगे तो J कैप माइनस J कैप, नहीं समझ आया, डायरेक्शन चेंज कर लिए ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन चेंज करने से साइन माइनस आ जाता है, तो दिस इज व्हाट माइनस J कैप। क्लियर है सबको। सो व्हाट हैपन, यहाँ से Q E J कैप और माइनस दिस इज व्हाट Q E माइनस Q V B, है ना, क्योंकि हमने क्या किया, J कैप को कॉमन ले लिया, ओके, J कैप कॉमन, तो Q E माइनस यहाँ आ गया Q V B, सो दिस इज व्हाट नेट फोर्स, ओके, ठीक है। अब नेट फोर्स हमारा अभी हमने बताया था कि इसको हम लोग कितना रखते हैं, 0 रखते हैं फॉर, है ना, विदाउट डिफ्लेक्शन, या फिर फॉर नो डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो उसके लिए हम लोग यहाँ पर नेट फोर्स 0 रखते हैं। सो वी कैन से दैट Q E माइनस Q V B इक्वल्स टू 0, J कैप को डायरेक्शन हटा देते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, तो यहाँ से Q E इक्वल्स टू क्या हो गया, Q V B। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है सबको। तो यहाँ से ये जो दोनों Q E और क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, Q और Q दोनों तरफ से कैंसिल, तो E इक्वल्स टू क्या हो गया, V इंटू B। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट दिस वेलोसिटी इक्वल्स टू E अपॉन B। दो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन हो कि जो इस चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर अगर स्पीड देंगे, तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट वे यहाँ से पास कर जाएगा। क्लियर है सबको, समझ आ रहा है कैसे। यहाँ से हम लोग यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी अप्लाई कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड जितना भी अप्लाई कर रहे हैं, उस दोनों का रेशियो जो भी होगा उतना अगर वेलोसिटी इसको देंगे तो ये सीधा यहाँ से पास करता हुआ चला जाएगा, ना वो इधर की तरफ मुड़ेगा ना ही ऊपर की तरफ, ठीक है। तो दोनों का इफेक्ट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, चार्ज पार्टिकल एकदम आराम से जाएगा, ऐसा लगेगा उसको कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। क्लियर है सबको, अरे बोलिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पे एक आध क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं छोटा मोटा, जल्दी से करके आप लोग बताइएगा कैलकुलेशंस जितना फास्ट हो सके। एक क्वेश्चन दे रखा है कि पहले सुन लीजिए इसको, इसमें शुरू में कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q इज मूविंग विद वेलोसिटी अलोंग Z एक्सिस, ठीक है। वेलोसिटी किधर की तरफ हो गया, इस डायग्राम को दिखा दूं, पेपर में अगर आता है ये डेरिवेशन अगर, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना, जो पहले बनाया था उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वेलोसिटी आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो दिस इज अलोंग Z एक्सिस, मतलब कि V K कैप हो गया, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग X एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग X एक्सिस यानी कि I कैप, ओके। सो यूज द डेरिवेशन, यूज द एक्सप्रेशन F इक्वल्स टू QV क्रॉस B, ये आपको दे रखा है, ये एक्सप्रेशन यूज करना है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब इसमें दिया है अ बीम ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, passes and deflected with a horizontal velocity v
थ्रू अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, बोलिए, क्योंकि परपेंडिकुलर बोला तो जे कैप। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ बीम। नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ बीम यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा, सॉरी प्रोटॉन जो मूव कर रहा था उसके ऊपर भी परपेंडिकुलर, यानी आई और के दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर तो जे। ठीक, अब इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है 100 किलोवोल्ट पर मीटर। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है दिस इज 50 मिली टेस्ला। ओके, सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बीम। जल्दी बताइए कितना आ रहा है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। कितना आया? 2 क्या 2? बस 2। इतना सिंपल कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे आप लोग। E अपॉन बी बोला ना, याद रखिएगा। इसमें कई बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं, पेपर में जब आता है लिख देंगे B अपॉन E। ठीक है, E अपॉन बी, समझ गए? E मतलब ऊपर जो बड़ा अल्फाबेटिकली अगर आप चलते हैं तो A B C D E, तो बड़ा है तो E अपॉन बी, बड़े अपॉन छोटा। ठीक है, पेपर में आएगा तो उल्टा लिख देंगे, B अपॉन E कर देंगे, फिर आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है ना, और क्या हो गया इसमें, E आपका 100 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर हो गया, किलो है ना ये, और डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10⁻, मिली मतलब 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 10⁻⁶। इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपका मीटर पर सेकंड अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, क्लियर? दूसरा क्वेश्चन करिए जल्दी से, टाइम नहीं बचा अभी। स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ